सैफुल्लाह खान न्याजी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनको जो है वो अदील नामी मुलजिम ने 6 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। वजह ये बताई जा रही है कि जो सैफुल्लाह खान न्याजी थे वो गालियां देते थे, जिसकी वजह से गुस्से में आकर अदील ने ऐसा किया। अगर एक बंदा गाली देता है, ये कहीं का कानून या असूल इजाजत नहीं देता कि आप उसको फायर मार के मार लो। इसका कानून मौजूद है पीपीसी में 506। अगर आपको गाली देता है या धमकी देता है तो आप जाके दरखास्त दे के उसका मुकदमा रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जिस तरह एब्सेंट माइंडेड होता है बंदा, मतलब उस तरह का उनका बिहेवियर था। ऑनिक्स न्यूज़ के साथ में हूँ बुशरा बट नाज़रीन, इंस्पेक्टर सैफुल्लाह खान न्याजी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनको जो है वो अदील नामी मुलजिम ने 6 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। वजह ये बताई जा रही है कि जो सैफुल्लाह खान न्याजी थे वो गालियां देते थे, जिसकी वजह से गुस्से में आकर अदील ने ऐसा किया। अब हमारे साथ इस वक्त साबिक एसपी जमात अली बुखारी साहब मौजूद हैं। वजूहात क्या है इन्हीं से जानते हैं, और साथ ये भी जानते हैं कि क्या कभी जो इंस्पेक्टर सैफुल्लाह न्याजी हैं उन्होंने इनके साथ भी काम किया था या फिर नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। सर सबसे पहले तो वो इंस्पेक्टर थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन आप बताइएगा क्या कभी आपके साथ उन्होंने काम किया था? हाँ, मेरे साथ इंस्पेक्टर साहब सब मियाँ वाली में कुछ अरसे के लिए मेरी सबऑर्डिनेशन में थे और मेरे साथ काम किया था। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि वो चले गए हैं दुनिया से, ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग फिर भी ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ काम किया था तो वो प्रोफेशनली तौर पर किस तरह के थे? देखिए जी, बात ऐसे है कि पुलिस वालों को लोग बुरा क्यों कहते हैं? हर इंसान का जो रवैया है वो उसकी पर्सनैलिटी का, ज़ात का उक्कासी करता है। और सब लोगों को हमारे मुल्क में यही गिला है, स्पेशली पंजाब में, कि पुलिस वालों का बिहेवियर अच्छा नहीं होता और वो गालियाँ देते हैं। तो इसी वजह से अगर इंसान का अच्छा बिहेवियर है तो अच्छा कंसिडर होता है। न्याजी साहब बदकिस्मती थे, वाक़तन गालियाँ देते थे, और शायद उनका तकिया कलाम था या मियाँ वाली के रहने वाले लोग गाली से ही बात करते हैं और छोटी छोटी बातों पे भी बहुत बड़ा एक्शन ले लेते हैं। तो न्याजी साहब का जो रवैया गालियों वाला था, मेरे ख्याल यहाँ भी वही हुआ जो लोग कह रहे हैं। उसकी वजह से वो बंदा सडन प्रोवोकेशन में आया और गुस्से में आया। हमेशा से वो बता रहा है कि जी ये गालियाँ देते थे, तो उसने उनको उन्हीं का पिस्टल लेके फायर कर दिया। लेकिन मैं इसको किसी भी हवाले से दुरुस्त नहीं कहूँगा। अगर उन्होंने गालियाँ दी तो उसका ये इलाज नहीं था। उनके पास काम करता था, चलिए पैसे लेता था या नहीं लेता था, लेकिन उनके साथ 24 घंटे उनका उसका वास्ता ताल्लुक था। उनकी गाड़ी वाड़ी भी वो ठीक करता था। अगर उन्होंने गाली दी थी तो ये भी गाली निकाल लेता, इससे ज्यादा चपेड़ मार लेता। लेकिन अगर एक बंदा गाली देता है, ये कहीं का कानून या असूल इजाजत नहीं देता कि आप उसको फायर मार के मार दें। पंजाबी की एक बड़ी छोटी जी मिसाल है कि पट्ठे चोर की सजा खल्ला बुझा। अगर उसने गाली दी थी तो उसे वो भी गाली दे लेता, चपेड़ मार लेता। दूसरी तरफ आ जाए, और गाली देना वैसे भी अखलाकी तौर पे भी जुर्म है, कानूनी तौर पे भी जुर्म है। अगर आप किसी को गाली देते हैं और आगे वो चुप रहते हैं तो वो 506 का मुकदमा दर्ज करवा दे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि उसने अगर ये खुद भी गाली दे देते, कत्ल करना नहीं ठीक था, तो क्या वाकई अब हमें कोई धमका रहा है, हमें कोई धमकियां दे रहा है, गालियां निकाल रहा है, तो क्या हम वाकई पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ जो है वो दर्ज करवा सकते हैं FIR? जी बिल्कुल, इसका कानून मौजूद है पीपीसी में 506। अगर आपको कोई गाली देता है या धमकी देता है तो आप जाके दरखास्त दे के उसका मुकदमा रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और इसी तरह से उसकी सिविल लॉ में भी प्रोविजन है। आप डेफामेशन का दावा कर सकते हैं, उसके ऊपर हर्जाने का दावा कर सकते हैं, जिसके लिए आपका कोई खर्चा नहीं होगा अगर आप 25,000 तक करेंगे तो। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया, तो कानूनी तौर पर इसकी कोई सजा हो सकती है या फिर मामला जो वो 1-2 दिन में ही मतलब खत्म हो जाएंगे? बात यह है कि अगर आपको कोई ऐसी गाली देता है और आप जाके पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं, मुकदमा दर्ज होने के बाद उसका तरीकाकार भी वही है जो दूसरे मुकदमात का होता है। उसका चालान बनेगा, कोर्ट में सेंटअप होगा, समाअत होगी। समाअत होने के बाद उसको 3 महीने और कुछ हजार रुपए जुर्माना हो सकता है, सजा उसको मिलेगी, उसकी शहादत होगी, सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। वो वैसे ही मुकदमा है जैसे 302 का है या 324 का है, सिर्फ सेक्शन छोटा है, छोटा जुर्म है। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि न्याजी साहब ने अगर गाली दी थी तो उस मुल्ज़म को चाहिए था उनको गाली दे लेता, उन्हें चपेड़ मार लेता,
اس کا یہ علاج نہیں تھا کہ ان کو جان سے مار دیتا. مطلب یہ بات ہم نے کلیئر کر دی نا, کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے رہا ہے یا پھر ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے تو ہم ہوتا ہے کہ ہم خود ہی سے بدلا لے لیتے ہیں, پورا کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں جو ہے پولیس اسٹیشن جا کر جو ہے قانونی طور پر بھی کوئی چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہوگی تو ہم اس کے لیے قانون بنا ہوا ہے. دیکھیں جی, قانون محمدی میں بھی اور قانون دنیاوی میں بھی آپ کو اس بات کا پورا استحقاق ہے کہ برابر کا کام آپ کریں. اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا خون بہا لیا جا سکتا ہے اور دیت لی جا سکتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی 506 کرتا ہے, گالی دیتا ہے, تو آپ اس کو گالی دے لیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب عدیل جو ہے ابھی تک ملزم ہے اور وہ حراست میں بھی ہے, تو اس کی سزا مطلب کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی سزا وہی جو 302 میں ہوتی ہے, کیپٹل پنشمنٹ بھی اور سزائے عمر قید بھی, دونوں ہو سکتی ہیں. ہاں, کچھ لوگ میں سن رہا ہوں یا اخبار میں پڑھا ہے جی اس کو اس بات کی سڈن پرووکیشن کی کوئی تھوڑا سا ایلیمنٹ مل جائے یا ہو جائے, تو یہ تو کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور جیسے کیس کو پٹ اپ کیا جائے گا, جیسے شہادت ہوگی, جیسے سارا سینیریو کو دیکھا جائے گا. اگر کوئی ایسا ہوگا تو تھوڑی بہت اس کو ایج مل سکتی ہے کہ جی یہ فوری طور پہ اشتعال میں آ گیا. تو لیکن اس میں یہاں پہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ وہ کہتا تھا کہ یہ گالیاں مجھے ہر وقت گالیاں دیتے تھے, تو پھر یہ سڈن پرووکیشن والی بات تو نہ ہوئی نا. بات یہ ہے کہ یہ تو گالیاں چل رہی تھی, تو اس نے, میں سمجھتا ہوں پھر اس کا پسٹل بھی, وہ ایک طرف تو گالیاں دے رہے تھے, پسٹل بھی اس کے پاس ہوتا تھا, وردی بھی وہ اٹھاتا تھا, مطلب کانفیڈنس والا بندہ تھا, تو وہ غصے میں آیا, اس نے مار دیا. یعنی کہ پھانسی یا سزائے موت یا پھر عمر قید ہو سکتی ہے جی, کورٹ میں قتل کی سزا یہی ہے. اچھا, جیسے بھی آپ نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن زیادہ چانسز نہیں ہے, تو کیا کبھی آپ نے ایسا کوئی کیس دیکھا ہے جس میں ایک شخص نے قتل کیا ہو لیکن اس کو سم ہاؤ ریلیف مل گیا ہو, تھوڑا سزا کم ہو گئی ہو؟ جی, میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جو سڈن پرووکیشن ہے, فرض کریں کوئی انسان ایسی حرکت دیکھتا ہے, خدا نخواستہ کسی کی وہ اپنی کوئی عزیزہ بہن کو دیکھتا ہے, کسی مرد کے ساتھ دیکھ لیتا ہے, تو فوری طور پہ اسے اشتعال آیا, اس نے پسٹل نکال کے مار دیا, گولی مار دی, تو اس کو اس کی ایج مل سکتی ہے, کورٹ اگر محسوس کرے تو. کسی طرح سے اگر کوئی خدا نخواستہ دو بندے غصے میں آ جاتے ہیں, لڑائی میں لڑتے ہیں, کوئی گھونسا مار دیتا ہے, وہ بندہ مر جاتا ہے, تو وہ یہ اس کی مارنے کی نیت نہیں تھی. جہاں پہ نیت ثابت ہو جائے وہاں پہ قتل پروو ہو جاتا ہے. جہاں پہ نیت یہ نہ ہو کہ مارا جائے, پھر وہ اس پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ہر کسی کو گالیاں دیتے تھے, ان کی زبان پہ میڈیا میں بھی وہ زینت بنے رہتے تھے, متنازع اپنے بیانات کی وجہ سے, الفاظوں کی وجہ سے. تو کیا وہ مینٹلی ساؤنڈ تھے؟ یہ کیا تھا وہ ایسا؟ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, وہ اس دنیا سے چلے گئے. اس طرح ایبسنٹ مائنڈڈ ہوتا ہے بندہ, مطلب اس طرح کا ان کا بیہیویئر تھا, ادروائز وہ اچھے انسان تھے. اچھا, ہمیں صرف لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ جتنی بھی ہم انسپیکٹر نیازی صاحب کے بارے میں جو ہے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, اس کے نیچے 99.9% ہمیں یہ کمنٹس ملتے ہیں جی کہ عدیل جو ہے وہ بہادر ہے, عدیل مطلب ہیرو بنا کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ جس طرح میں نے شروع میں پروگرام کے شروع میں آپ کو کہا کہ انسان کے جو رویے ہیں وہ دوسروں کی ذات پہ بڑے اثر انداز ہوتے ہیں اور آپ کی ذات کی عکاسی کرتے ہیں. جب آپ گالیاں دیں گے, لوگوں سے مس بہیو کریں گے, تو پھر آگے سے رسپونڈ اچھی نہیں ہوگی. پولیس کا جو موٹو ہے وہ تو اس کے نام سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدمت کرنا, لوگوں کی خادمیت کرنا, لوگوں کی جو ہے ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنی, ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا. بدقسمتی یہی ہے کہ ہم لوگوں کے بیہیویئر جو ہیں وہ عوام کے ساتھ اچھے نہیں. ہم جتنا بھی اچھا کام کریں وہ پھر بھی اس کی نیگیٹو چیز کو نکالا جاتا ہے. اس کی وجہ صرف ہمارا بیہیویئر ہے, کیونکہ جو بھی پولیس اسٹیشن میں انسان آتا ہے وہ بیچارہ مصیبت زدہ ہوگا. کسی کی چوری ہوئی ہوگی, کسی کی بہن چلی گئی ہوگی, کسی کے پیسے گئے ہوں گے, کسی کا مال گیا ہوگا. اگر آپ ان کے ساتھ جس طرح کا ہو رہا ہے, آئی جی صاحب نے کیا ہوا ہے, ماڈل پولیس اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں. آپ پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں, آپ کو چائے کا کپ پیش کیا جاتا ہے, آپ کی بات پوری انعماق اور تسلی سے سنی جاتی ہے, اور پھر اس پہ ایکشن ہوتا ہے. پچھلے دور میں آپ کو پتا ہے کہ مقدمہ درج کرانا, رپورٹ درج کرانا پولیس میں بڑا مشکل ہوتا تھا. ابھی آپ جائیں,
फर्स्ट डेस्क बना हुआ है, आप अपनी ये दरखास्त वहाँ पे सबमिट करें, वो कंप्यूटराइज करके आपको चिट देंगे। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने किस पुलिस ऑफिसर के पास जाना है और कौन सा ऑफिसर आपको सुनेगा, और वेरी नेक्स्ट डे वो आपको फ़ोन कर लेता है, बुलवा लेता है, बुलवा के चाय भी पिलाता है, पानी भी पिलाता है, आपकी बात पूरे पेशेंस के साथ सुनता है, और उस पर जो भी आपका हक बनता है, जो भी कानून कहता है, वो कार्रवाई करता है। उससे पुलिस का इंसानों में, सोसाइटी में बिहेवियर अच्छा होने की वजह से पुलिस का नाम बढ़ता है। और ये इंशाल्लाह चूंकि अब तो बड़ा हो रहा है, और वैसे भी बड़ा जदीद दौर आ गया है, पढ़ाई लिखाई बहुत है, तो मैं समझता हूँ पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। लेकिन इंडिविजुअल्स हर जगह पे होते हैं, इसलिए किसी एक का बिहेवियर जो है वो फिर पूरी कम्युनिटी पे असरअंदाज होता है। नाजी साहब इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, लेकिन ये मतलब बिहेवियर की वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ। ओके, ठीक है, यानी मामला जो है पुलिस वालों के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप इसी माशरे के हिस्से हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं, आप खुद जाके चेक कीजिएगा, अपने चेक आप माशाल्लाह मीडिया से आपका ताल्लुक, आप जाते भी होंगे पुलिस स्टेशन में कि आपको अब कैसी रिस्पॉन्स बिल्कुल मिलती ऐसे ही है। है। मैं समझता हूँ कि आईजी साहब ने जिस तरह लोगों को तरक्कियाँ दी हैं, उसी तरह उनको बैकअप भी किया है, उनको उनके ट्रेनिंग्स हुई हैं, उनकी क्लासेस हुई हैं, उनको रिफ्रेशर कोर्सेज कराए गए हैं कि आवाम के साथ आपका बिहेवियर क्या। फिर कम्युनिटी पुलिस को शामिल किया गया, बहुत सारे इलाकों में लोगों को साथ मिलाया गया ताकि लोगों और पुलिस का आपस में अच्छा साथ हो, वो मिल के ये क्राइम डिटेक्शन करें, तो उससे मैं समझता हूँ बहुत बेहतर बिल्कुल ऐसा ही है। और अब तो हम देख रहे हैं कि वो इंटरेक्शन बड़ा ज्यादा हो गया। वो पुलिस स्टेशंस में अब तो कैफेज ओपन कर दिए गए हैं, तो ये चीज भी एक अच्छी है। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी है ये, और मैं समझता हूँ कि आईजी साहब और सीसीपीओ लाहौर जो है उनका जो है लोगों के साथ रिलेशन, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन और कम्युनिटी पुलिसिंग, उससे बहुत फर्क पड़ा है। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाज़ी जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, लेकिन जिस वजह से अदील मुलजिम ने जो है उनको कत्ल किया, उनके ऊपर गोलियां चलाई, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे अभी हमने आज की वीडियो में आपको बताया कि अगर आपको कोई धमकियां देता है या किसी भी तरह की आपके साथ ऐसी चीज करता है जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कानून हाथ में लेने की बजाय आप पुलिस स्टेशन जाएं और वहां पर जाकर कानूनी मामलात से जो है वो अपनी चीजें देखें। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।